इंटरनेट मीडिया। और इस समय मैं बैठी हुई हूँ वाराणसी के परेड कोठी क्षेत्र स्थित राष्ट्रपति पदक द्वारा सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी तिलक राज कपूर जी के घर पर, और इनसे मैं यह जानने आई हूँ कि स्कूल खुल रहा है तो इसके विषय में इनकी क्या राय है। यस सर। तिलक राज कपूर राष्ट्रपति पदक प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी बनारस। सबसे पहले प्रदेशवासियों को आने वाला बहुत बड़ा एक त्यौहार जो हिंदू समाज का है, जन्माष्टमी, उसकी सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब सकुशल रहें, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से प्रदेश हमारा कोरोना महामारी से जूझ रहा था और सरकार के प्रयास से आज धीरे धीरे कोरोना की बीमारी का समापन हो रहा है। हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं और चारों तरफ पूरे प्रदेश में कारोबार और सभी चीज़ें, सभी विभाग धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्थिति में सामान्य रूप से आ रहे हैं। उसी बीच जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा का, उसके लिए 24 तारीख को 6, 7, 8 क्लासेस को चालू कर दिया गया है और 1 सितंबर से छोटे बच्चों का 1 से 5 तक के उनको भी खोलने का आदेश निर्गत हुआ है। लेकिन ये 1 से 5 के जो बच्चे हैं, ये मेरे ख्याल से, मेरा जो विचार है, मेरा जो सुझाव है, ये बहुत छोटे अबोध बच्चे हैं अभी और नाजुक बच्चे हैं, और ये बिल्कुल सत्य है कि आने वाले हमारे देश के ये क्या है, विधाता है, ये एक बहुत बड़ी पूंजी है, ये हमारे देश का भविष्य है, राष्ट्र का भविष्य है। तो इनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे तो महिलाओं पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और जो प्रौढ़, जो बुज़ुर्ग हैं 70 साल, 80 साल, 60 साल के, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन उनसे ज़्यादा जो छोटे छोटे बच्चे अभी बिल्कुल अपने जीवन को शुरू कर रहे हैं, उनको खतरे में ना डालकर हम लोगों का ये चिंतन होना चाहिए कि अभी स्कूलों को कुछ समय के लिए और बंद रख करके हमें इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे सर पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और लोगों का ये कहना है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को सोचते हुए सबसे पहले अभिभावकों को भी इस बात पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इन नन्हे बच्चों को, अभी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर कुछ समय लेट भी हो जाता है तो उससे कहीं कोई नुकसान की बात नहीं है। अभी काफ़ी उनका लंबा जीवन है और बाबा विश्वनाथ उनके जीवन को इसी तरीके से कुशल से रखें। और मैं इस उम्मीद के साथ कि मेरी इस बात पर हमारे मुख्यमंत्री महोदय फिर से विचार करते हुए इस पर निर्णय लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं और इनके एक एक कदम पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। और आपके ये विचार बहुत ही उम्दा है कि जो है एक एक स्टेप को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। मैं रूबी गुप्ता फ्रॉम इंटरनेट मीडिया। थैंक यू।